तो आ चुका है संडे। और संडे जब भी आता है वीकेंड का टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है। एक तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, और जब से हम देख रहे हैं ये जो मार्केट सिचुएशन है ये वीकेंड्स को भी काफ़ी अच्छा कर रही है। 2022 में जब मार्केट गिर रहा था तब वीकेंड्स भी रेड में जाते थे, रेड में क्लोजिंग दे देते थे, मतलब वीकेंड भी रेड भरे होते थे। लेकिन इस बार के वीकेंड्स हमने देखे हैं वो ग्रीन हुए हैं, और उम्मीद यही है कि आज भी कुछ ग्रीन वाला मामला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि $72,000 को हिट करके बिटकॉइन ने नीचे के लेवल दिखाए। सीधा हम गिरे कहाँ तक? अगर आप ये लो लेवल देखेंगे 68,300 तक हम गिरे, और अभी तक नीचे ही चल रहे हैं। $69,300 की रेंज ही चल रही है। और आज फैसले की घड़ी है। आज से लेके कल सुबह 5:30 AM तक ये कुछ घंटे बड़े क्रूशल है। ठीक है, बिटकॉइन कहाँ क्लोजिंग देगा इस वीक की, और उम्मीद है यहाँ से हम ऊपर तो ज़रूर जाएंगे, चाहे इस आज ही चले जाएं या फिर कल जाएं या परसों जाएं। क्यों? क्योंकि CPI और FOMC आ रही है, और FOMC CPI आने से पहले मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर जाए तो वो पॉसिबल चांसेस नहीं लग रहे। ठीक है, तो गेम अभी और होगा जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती और साथ के साथ CPI और FOMC नहीं आते अगले वीक ट्यूसडे को, है ना, 12 जून को। तो आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, पीपल सबसे ऊपर। पीपल के प्राइस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हुए हैं 2 महीने के अंदर। बात करेंगे कितनी कीमतें अब पहुंच चुकी हैं। $0.3 का प्राइस है ये फ्यूचर का। ठीक है, बाई इकोनॉमी चल रहा है आज सबसे ऊपर, मतलब गेनर लिस्ट में दूसरे नंबर पे 9% है। BLZ की मूवमेंट हुई थी वेल्स की, हमने कहा था BLZ पे नज़र रखिएगा, और आज 8% BLZ भी। वेव्स गिरा था, डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई थी कहाँ पे? बाइनेंस पे, और आज ये भी 7% पंप कर रहा है। XMR भी आज 5% चल रहा है। TRB 4%, डस्क 4%, और BNX 3%। तो बिल्कुल आज संडे मॉर्निंग का सबसे टॉप गेनर है कॉन्स्टिट्यूशन डाओ, यानी पीपल 25% पंप कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा 7 दिन के ऊपर जाऊं तो 7 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम चलें 1 महीने पे, तो 1 महीने का चार्ट भी बड़ा भयंकर है कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ का, पीपल का, यानी 400% लगभग। क्योंकि अगर मैं 2 महीने का भी देख ली, क्योंकि 2 महीने का यहाँ पे दिखेगा ना, 1 ईयर पे चले तो 700% है, लेकिन 2 महीने के अंदर भी ये 500-600% पंप हो चुका है। बहुत ही बड़ी 2 मंथ रहे हैं। ठीक है, पीपल के, और आज फिर से ये 25% पंप कर रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहले बात करना चाहेंगे फ्लॉकी इनू की। फ्लॉकी इनू मार्केट की एक ऐसी मीम क्रिप्टो है जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और अभी रिसेंटली नए ऑल टाइम हाई लगाए फ्लॉकी इनू ने। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की हैं फ्लॉकी इनू ने, और बहुत सारी अनाउंसमेंट का रिजल्ट भी प्राइस पे दिखा। और कल भी एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 10 जून को। तो फ्लॉकी इनू अपने रोड मैप के अंदर बहुत कुछ कर रहा है। फ्लॉकी हमने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की बात की है ना, बहुत सारी चीज़ें, फ्लॉकी डेबिट कार्ड। तो अब फ्लॉकी की क्या अनाउंसमेंट है? फ्लॉकी टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट स्कूल इन इंडिया। फ्लॉकी इनू अपना नेक्स्ट जो स्कूल है वो बिल्ड करना चाहता है इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, फ्लॉकी इनू का स्कूल। और वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस द नेक्स्ट स्टेप इन आवर philanthropic मिशन टू बिल्ड स्कूल इन डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे फ्लॉकी के होल्डर्स हैं, लवर्स हैं। तो फॉलोइंग आवर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन नाइजीरिया, इनका नाइजीरिया में ऑलरेडी स्कूल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पहले, लाओस के अंदर, गाना के अंदर। वी आर नाउ प्लानिंग टू बिल्ड अ स्कूल इन इंडिया। तो अब फ्लॉकी इनू का स्कूल इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑलरेडी 4 लोकेशंस पे इनके स्कूल हैं, कंट्रीज़ में लगा लीजिए। और फ्लॉकी टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट स्कूल इन इंडिया, ये बहुत बड़ी अपडेट। पिछले 19-20 दिनों से बिटकॉइन स्पॉट ETF छाए हुए हैं, और जिस तरह की खुशखबरी, जिस तरह के इंडिकेशन, खुश कर देने वाले इंडिकेशन, जिसको आप पॉजिटिव इंडिकेशन बोल सकते हो फॉर मार्केट सेंटीमेंट, है ना, आने वाला मार्केट का टाइम किस तरह का हो सकता है, ये इंडिकेशंस आपको बता रहे हैं। और हमने बात की थी कि बहुत अच्छी बाइंग की है, होल्डिंग्स हो चुकी हैं बिटकॉइन ETF वर्ल्ड की। और आप ये डेटा देखो, स्पॉट बिटकॉइन ETF बोट 25,700 बिटकॉइन दिस वीक। ये इस वीक का हाल है। 25,700 बिटकॉइन खरीद लिए बिटकॉइन ETF वर्ल्ड ने, और वाइल माइनर्स ओनली प्रोड्यूस 2250 बिटकॉइन।
अब 25,700 बिटकॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर के हो गए, हज़ारों करोड़ के बिटकॉइन खरीदे गए हैं यहाँ पे। और न्यू माइंड बिटकॉइन आप देख सकते हो यहाँ पे दिस वीक 2250। और बिटकॉइन ETF, बिटकॉइन परचेज्ड बाय ETF 25,700। और 25,700 बिटकॉइन कितने के हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कितनी पैसा आया, कितना इन्फ्लो आया, कितना, वो तो हम देख ही रहे हैं 19-20 दिनों से। लेकिन 25,700 बिटकॉइन की कीमत क्या है आज की? तो बिल्कुल बहुत सारे लोग प्रूफ चाहते हैं, और प्रूफ यही है कि 25,700 बिटकॉइन आज की डेट में 1.7 बिलियन डॉलर्स के हैं, ठीक है। 1.7 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है। अब 1.7 बिलियन डॉलर्स को हम करते हैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट। तो ये लीजिए 1.7 बिलियन डॉलर्स 14,200 करोड़ रुपया होता है। 14,199, 200 ही लगा लीजिए, ठीक है। ये वो रकम है जो पिछले 1 वीक के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ETF ने खर्च किया है बिटकॉइन को ख़रीदने में। और इस रकम से बिटकॉइन जो ख़रीदे गए हैं वो 25,700 बिटकॉइन है। ये बुलिश और बहुत ही अच्छे इंडिकेशन सिग्नल हैं। जो समझ रहा है वो समझदार है, जो नहीं समझ रहा उसको भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये। कल भी हमने डिस्कस किया था पेपे के बारे में। 447 बिलियन पेपे खरीदे गए थे नेसेंट की तरफ से, और ए वेल बोट 231 बिलियन पेपे। तो वेल्स की बाइंग फिर से एक्शन में है, और पेपे की ख़रीदारी एक बार फिर से चल रही है। शॉपिंग का दौर एक बार फिर से चल रहा है पेपे का, और उम्मीद है ये जो शॉपिंग, ये जो खिचड़ी फिर से पक रही है वेल्स की ख़रीदारी, क्योंकि इस वेल ने भी 231 बिलियन पेपे खरीदे हैं। 2.3 मिलियन डॉलर लगा लीजिए, 3 मिलियन डॉलर के कितने हो गए? 24 करोड़ हो गए एक तरह से। 24 करोड़ के 231 बिलियन पेपे खरीद लिए हैं फ्रॉम क्रैकन 7 आवर एगो। एंड द वेल हैज़ बोट अ टोटल ऑफ 750 बिलियन पेपे। 750 बिलियन पेपे खरीद चुकी है 8 मिलियन डॉलर के फ्रॉम क्रैकन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 0.4 टाइम 0.1111 सिंस मार्च 16। तब से लेके अब तक 750 बिलियन की ये अपनी होल्डिंग कर चुकी है पेपे की। तो अच्छे करोड़ों रुपए लगा चुकी है ये वेल पेपे के ऊपर, और इसने फिर से खरीदे हैं 24 करोड़ के पेपे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है स्टेपन को लेके, GMT को लेके। GMT के अनलॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरखम, स्टेपन अनलॉक 79 मिलियन GMT, worth about $15 million. On all unlock, GMT has been transferred to the 4 to 5 multi-signature address, है ना। तो अनलॉक किए गए हैं यहाँ पे 79 मिलियन GMT। GMT का प्राइस काफ़ी महीनों से नीचे रेंग रहा है, और कभी भी एक बड़ा पंप, एक बड़ा जंप 100, 200, 300% की रैली GMT की दिख सकती है, ठीक है। और इसी बीच 79 मिलियन GMT अनलॉक हो चुके हैं 15 मिलियन डॉलर्स के। क्रिप्टो मार्केट के अंदर गेम का टाइम चल रहा है, और आपको भी थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से गेम करेंगे तो आपको भी अच्छे रिज़ल्ट दिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। बहुत सारी वेल्स नए क्रिप्टो करेंसीज़ में गेम कर रही हैं, उन क्रिप्टो करेंसीज़ में गेम कर रही हैं जिनमें अच्छे रिटर्न आते ही वो जंप कर रहे हैं। सोलाना के ऊपर बहुत सारे मीम कॉइन्स आ रहे हैं, नए कॉइन्स आ रहे हैं, और उन्हीं में सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है, ठीक है। नए क्रिप्टो करेंसीज़ और पूरा क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले नए में तो आप डबल रिसर्च कीजिएगा, तभी आप एक्शन लीजिएगा। लेकिन लेना पड़ेगा एक्शन। लो अमाउंट का आप यूज़ कीजिए और उसको बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए नए क्रिप्टो करेंसी से। और माचो नया क्रिप्टो आया सोलाना के ऊपर। नए की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो कहीं ना कुछ कर सकता है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, एक्स के ऊपर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है माचो। और माचो के प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 24 घंटे में ये 164% ऊपर भी चल रहा है। तो जो कोई ना आते ही पंप कर रहे हैं, उसी में ही वेल्स अपना फ़ायदा उठा के निकल जाती हैं कुछ ही घंटों में, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी, जो वेल्स अपना रही हैं, जिससे वेल्स छोटे अमाउंट से बड़े प्रॉफिट बना रही हैं ना। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिए। और सोलाना के मीम कॉइन्स हो या नए अदर मीम कॉइन्स हो या नई क्रिप्टो करेंसी जिसमें अच्छा पोटेंशियल नज़र आता हो, आते ही उनको पकड़ के आप अपना जो है बेनिफिट लीजिए, जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो रिसर्च करना शुरू कीजिए, बिना रिसर्च के कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।